सभी का बात करेंगे आगरा की। आगरा के अंगूठी गांव में एनजीटी के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि मंदिर, मस्जिद और मजार सहित अवैध निर्माण हटाए गए। बता दें आपको कि इस दौरान भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से अभियान को चलाकर कब्जा मुक्त से कराया गया। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आगरा में एनजीटी के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। सरदार तहसील के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र स्थित अंगूठी गांव में चलाए गए इस अभियान के दौरान जेसीबी की मदद से मंदिर, मस्जिद और मजार समेत अवैध निर्माणों को हटाया गया। भारी पुलिस बल और पीएसी की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। बता दें कि मामला आगरा के अंगूठी गाँव का है, जहां तालाब की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में शुरू की गई इस कार्रवाई में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माणों को हटाया गया और भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। तालाब की भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। एनजीटी के आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान। कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस, पीएसी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गांवों और आसपास के क्षेत्रों में पैदल गश्त भी की गई। प्रशासन ने पूरे अभियान को शांति व्यवस्था के बीच पूरा किया। राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है। इस घाटे के संबंध में एक वाद माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में भूरी सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट आगरा व अन्य आयोजित हुआ, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा फाइनल आदेश पारित करते हुए जिला मजिस्ट्रेट आगरा को निर्देशित किया कि तालाब से जितने भी अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण, उनको हटाया जाए। तालाब पर एक छोटे पार्ट में मंदिर, कुछ में मस्जिद और एक मजार बनी हुई थी, जिसके लिए तहसीलदार न्यायालय में बेदखली का बाद धारा 67 के अंतर्गत योजित किया गया। प्रशासन के अनुसार ये कार्रवाई न्यायालय और एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में की गई। अभियान के बाद क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई एनजीटी और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई। तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच पूरा अभियान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी हुई है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से संवाददाता नरेश धाकरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, जिस तरह से प्रशासन ने एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है और तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बताते चलिए कि आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के गांव अंगूठी में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक साथ मंदिर, मस्जिद और मजार तीनों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जानकारी के अनुसार बताते चले कि इन तीनों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। ये मामला जो था वो कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने नोटिस दिए कि अवैध जो कब्जा वहां पर किन लोगों ने किया है, उस अवैध कब्जे को वहां से हटाया जाए, सरकारी जमीन को मुक्त कर दिया जाए। कई नोटिस देने के बावजूद भी जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया था उन्होंने सरकारी जमीन को मुक्त नहीं किया। लेकिन एनजीटी और कोर्ट के आदेश पर भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल पहुंचा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर बुलडोजर लेकर के पहुंचे और यह संदेश प्रशासन ने दिया है, या तो आप सरकारी जमीन पर मंदिर बनाओ या मस्जिद बनाओ या मजार बनाओ। सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करोगे, अवैध कब्जा करोगे तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई होना तय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो माफिया हो या फिर वो अवैध अतिक्रमण करने वाले हो। तो यही आज यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिली है। तालाब की सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है
और जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि जब कोर्ट का नोटिस मिला तो जो हिंदू पक्ष के जो लोग थे उन्होंने मंदिर से मूर्तियों को हटा दिया था, लेकिन मस्जिद को वहां से नहीं हटाया गया। तो भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल, पीएसी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस बुलडोजर की कार्रवाई को वहां पर अंजाम दिया गया है। एक बड़ा एक्शन किया गया है। तस्वीरें इस बात को बताने के लिए काफी है कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई थी और ये संदेश दिया गया था कि सरकारी जमीन है, कब्जा मुक्त होकर के रहेगी। अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जी मनीषा। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, इस दौरान स्थानीय लोगों की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? किसी तरह का विरोध वहां पर किया गया क्या जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए मनीषा, बिल्कुल आपको बताते चले कि भारी संख्या में जब उस गांव में पुलिस और पीएससी की टीम जब वहां पर कब्जे को मुक्त कराने के लिए पहुंची तो वहां पर पहले पूरे ही गांव को छावनी में तब्दील किया गया और पुलिस अधिकारियों ने ये चेतावनी वहां पर स्पष्ट रूप में दी कि सरकारी जमीन है, अवैध कब्जा है, यहाँ से कब्जे को हटाया जाएगा। किसी भी प्रकार की अगर किसी को कोई समस्या हो तो हमें बताइए, विरोध हम नहीं करने देंगे क्योंकि सरकारी जमीन है, कोर्ट का आदेश है। तो फिलहाल मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है और शांति व्यवस्था बनाते हुए वहां पर योगी का बुलडोजर चला है और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। जी मनीषा। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से मंदिर, मस्जिद और मजार सहित अवैध निर्माणों को यहां से हटाया गया है, क्या इससे पहले नोटिस जारी की गई थी? बिल्कुल, देखिए एनजीटी और कोर्ट के आदेश पर जिन लोगों ने वहां पर अवैध अतिक्रमण करने के बाद मस्जिद, मजार और मंदिर वहां पर बनाए थे, कोर्ट के द्वारा कई नोटिस दिए गए कि सरकारी जमीन है, तालाब की जमीन है, आप लोग यहाँ से इस अतिक्रमण को स्वयं उठा लीजिए। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर लापरवाही की। बताया यह जा रहा है कि जो हिंदू पक्ष के लोग थे उन्होंने मंदिर से मूर्तियों को स्वयं उठा लिया था, लेकिन मस्जिद वहीं पर बनी रही। लेकिन समय पूरा होने के बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर के पहुंचा और इस चीज का संदेश भी प्रशासन ने दे दिया है कि सरकारी जमीन पर यदि आप मंदिर बनाओगे, मस्जिद बनाओगे और मजार बनाओगे और आपकी नियत रहेगी कि सरकारी जमीन को हड़प लिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। जो बिल्कुल नरेश, और इस जमीन को संरक्षित रखने के लिए और इसे फिर से बसाने के लिए प्रशासन किस तरह से काम कर रही है? जी नरेश, जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को यहां से हटाया गया और इस जमीन को, इस खाली जमीन को फिर से संरक्षित करने के लिए प्रशासन की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? इस ओर प्रशासन किस तरह से काम करेगी? बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से इस जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। फिलहाल ये जो जमीन है वो तालाब की जमीन है और जिस तरीके से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि तालाबों का जो अस्तित्व है वो गांव के अंदर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस जमीन को वहां से खाली कराने के बाद जो तालाब का हिस्सा है उसी में इसको मिलाया जाएगा, जिससे कि गाँव में जो तालाबों का जो अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है उसको बचाया जाए। बिल्कुल, और नरेश ये भी बताइएगा, जिस वक्त ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस वक्त पुलिस बल की तैनाती किस तरह से रही? सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए गए थे? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में वहां पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, पीएसी वहां पर तैनात की गई थी। सबसे पहले जहां पर कार्रवाई होने की उस पूरे क्षेत्र को पुलिस की तरफ से छावनी में तब्दील किया गया था और ये मैसेज दिया गया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होकर के रहेगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी भी प्रकार की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। जी मनीषा। बिल्कुल नरेश, जिस तरह से इस भूमि को अवैध अतिक्रमण मुक्त यहां से करवाया गया है, तालाब की कितनी भूमि पर यह अवैध कब्जा था और कितना समय इसको लगा यहां से ढहाने के लिए? किस तरह से प्रशासन ने कार्रवाई की है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चले कि ये जो कब्जा था वो कई सालों से था और ऐसा बताया जा रहा है कि जो तालाब का जो हिस्सा था उसके किनारे से इन लोगों ने यहाँ पर ही मंदिर, मस्जिद और मजार को बनाया था। तकरीबन 2 विषय जमीन बताई जा रही है जिस पर ये अवैध कब्जा किया गया था। लेकिन अगर कहा जाए तो अवैध कब्जे को यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से उठा दिया गया है और ये स्पष्ट किया गया है कि आगे अगर कोई कब्जा करेगा तो इसी तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर तैयार रहेगा।
जी बिल्कुल, तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में आगरा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। एक साथ मंदिर, मस्जिद और मजार पर कार्रवाई की गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका नरेश।